ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी पाने की जद्दोजहद में जब पूरा देश एकजुट होकर संघर्ष कर रहा था, तब देश में और देश के बाहर कई वीर सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगा अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों से आज़ादी के इनकलाब की हुंकार लगाई। ऐसे ही एक महान देशभक्त आज़ादी की जंग का सितारा रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष ने भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसी सेना बनाई जिसके नाम से ब्रिटिश हुकूमत भी कांपती थी। नेताजी की रहनुमाई में इस सेना ने अपनी बहादुरी से न सिर्फ अंग्रेजी सेना को कई मोर्चों पर हराया, बल्कि भारत के एक बड़े भूभाग को भी आज़ाद भी कराया। साल 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की और खुद को प्रधानमंत्री, राज्य प्रमुख और युद्ध मंत्री घोषित किया। इस सरकार को आज़ाद हिंद सरकार कहा जाता है। इस सरकार के पास अपनी फौज, अपना बैंक और अपनी ऑफिशियल मशीनरी थी। उनका एक ही सपना था, लाल किले से तिरंगा फहराना और देश को गुलामी की जंजीरों से रिहा कराना। आज हम 3 इनकलाबियों के बारे में बात करेंगे जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। इस फहरिस्त में पहला नाम एक ऐसी शख्सियत का जो सुभाष चंद्र बोस के बेहद करीबी माने जाते थे। नाम शाहनवाज खान। आज़ाद हिंदुस्तान में लाल किले पर ब्रिटिश हुकूमत का झंडा उतारकर सबसे पहले तिरंगा लहराने वाले शाहनवाज खान ही थे। शाहनवाज खान ने आज़ाद हिंद फौज में मेजर जनरल के पद पर रहकर अहम किरदार अदा किया। 24 जनवरी 1914 को रावलपिंडी में जन्मे शाहनवाज खान ने प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज से पढ़ाई मुकम्मल की और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हो गए। लेकिन साल 1943 में मेजर जनरल शाहनवाज खान ने सुभाष चंद्र बोस से मुतासिर होकर आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली और कई क्रांतिकारी भी उनके साथ आए। उनके इस साहसी कदम के कारण उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन उन्होंने संघर्ष जारी रखा। ये रिश्ते में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के नाना भी लगते हैं। इसी कड़ी में एक ऐसे ही जांबाज इनकलाबी की दास्तां है कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों की। आज़ादी के सिपाही गुरबख्श सिंह ढिल्लों की पैदाइश 18 मार्च 1914 को पंजाब में हुई। कर्नल ढिल्लों नेताजी के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक थे। ढिल्लों ने अपने करियर की शुरुआत इंडियन आर्मी से की और पंजाब रेजिमेंट की पहली बटालियन का हिस्सा भी बने। इन्होंने देश की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज का कारवां आगे बढ़ाया। ट्रेनिंग के बाद 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने मलेशिया भेज दिया। गुरबख्श ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन साल 1942 में जापान की फौज ने कैद कर बंदी बना लिया। छूटने के बाद आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। गुरबख्श ने कर्नल प्रेम सहगल और मेजर जनरल शाहनवाज खान के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत की नाक में दम कर दिया। साल 1945 में ब्रिटिश हुकूमत ने आज़ाद हिंद फौज के दूसरे साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। करोड़ों भारतीयों ने सैनिकों को आज़ाद करने के लिए आवाज़ उठाई, जिसका नतीजा ये रहा, मजबूर ब्रिटिश हुकूमत ने प्रेम सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श समेत आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को रिहा करना पड़ा। साल 1998 में भारत सरकार ने गुरबख्श सिंह ढिल्लों को देश सेवा के लिए पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया। इन महान देशभक्तों में कर्नल प्रेम कुमार सहगल का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। कर्नल प्रेम कुमार सहगल आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी थे। ढिल्लों, कर्नल प्रेम सहगल और मेजर जनरल शाहनवाज खान समेत अन्य सैनिकों ने अंग्रेजों को खूब छकाया। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जनरल शाहनवाज खान, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और कर्नल सहगल के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत ने एक मुकदमा चलाया। उन्हें दोषी ठहराते हुए कोर्ट मार्शल के बाद सजा भी सुनाई। लाल किला ट्रायल के नाम से मुकदमा चलाया गया। ये मुकदमा भारत की आज़ादी की राह आसान करने में मील का एक पत्थर बना। आज़ाद हिंद फौज के जवानों पर चलने वाले मुकदमे को लेकर लोग नाराज थे। इस ऐतिहासिक मुकदमे के दौरान लोगों के बीच एक नारा गूंजा, लाल किले से आई आवाज, सहगल, ढिल्लों, शाहनवाज। आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने से पहले शाहनवाज खान और प्रेम सहगल ब्रिटिश सेना में कैप्टन थे और GS ढिल्लन लेफ्टिनेंट। अदालत उन्हें इन पदनामों से संबोधित करती थी। शाहनवाज, सहगल और ढिल्लन पर मुख्य तौर पर सम्राट के खिलाफ सशस्त्र युद्ध छेड़ने का गंभीर आरोप लगा। सैन्य वर्दी में पेश ये आरोपित इसे नकारते रहे। ये मुकदमा सैनिक अदालत में चला, लेकिन उसकी कार्यवाही सार्वजनिक थी और देशी विदेशी संवाददाता मौके पर मौजूद थे। शाहनवाज खान ने अदालत में अपने बयान में कहा कि मेरा जन्म ब्रिटिश अधीन भारत में हुआ और एक युवक के तौर पर मैंने भारत को ब्रिटिश अधिकारियों के नज़रिए से देखा। जब नेताजी से मिला और उनके भाषणों को सुना तो भारत को एक भारतीय के नज़रिए से जाना। नेताजी का नेतृत्व मिला तो उनका अनुगामी बना। मेरे सामने सवाल था कि सम्राट या देश। मैंने देशभक्त बनने का फैसला लिया और नेताजी को विश्वास दिलाया
कि देश के लिए जान न्यौछावर कर दूंगा। इस मुकदमे ने कई मोर्चों पर हिंदुस्तानी एकता को मजबूत किया। इस नारे ने लोगों में जोश भर दिया और इन मुकदमों के जरिए देश एकजुट हो गया। इस मुकदमे ने हिंदुस्तानी एकता की ताकत को साबित किया। अंग्रेज़ों ने समझ लिया कि अगर उन्होंने सज़ा दी तो भारतीय फ़ौज में बगावत भड़क उठेगी। यही कारण था कि उन्होंने सहगल, ढिल्लो और शाहनवाज समेत आज़ाद हिंद फ़ौज के सैकड़ों सैनिकों को न सिर्फ रिहा किया बल्कि उनके मुकदमे भी खत्म कर दिए। इन घटनाओं ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक चिंगारी को आग में बदल दिया, जिसने उन्हें हिंदुस्तान की धरती छोड़ने पर मजबूर कर दिया। DNN 24 की पूरी टीम की ओर से यौम आज़ादी की पुरखुल्लूस मुबारकबाद। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।